ओम साई राम। तो जो भी कर रहे हैं कथाओं का श्रवण श्रद्धा और सबूरी के साथ में कीजिए, तल्लीनता के साथ कीजिए और पूरी कथाएं सुनिए, तभी आपको अद्भुत लाभ होगा। तो मैंने पहले भी बताया, जैसे कि अध्याय नंबर 50 पे हम हैं, तो चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब कीजिए। साईं बाबा के अद्भुत आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे आपको सारे का सारा साईं सच्चरित्र पूरा विस्तार में बताया गया है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक एक कहानी को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। आगे शेयर लाइक कमेंट ज़रूर ही कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओम साई राम। चलिए तो शुरू करते हैं श्री टेम्बे स्वामी की कथा। अब हम द्वितीय कथा पर आते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि संत परस्पर एक दूसरे को किस प्रकार भ्रातृव्रत प्रेम किया करते हैं। एक बार श्री वासुदेवानंद सरस्वती, जो श्री टेम्बे स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है, ने गोदावरी के तीर पर राजमहेंद्री में आकर डेरा डाला। वे भगवान दत्तात्रेय के कर्मकांडी ज्ञानी तथा योगी भक्त थे। नांदेड़ के एक वकील अपने मित्रों के साथ उनसे भेंट करने आए और वार्तालाप करते करते श्री साईं बाबा की चर्चा भी निकल पड़ी। बाबा का नाम सुनकर स्वामी जी ने उन्हें करबद्ध प्रणाम किया और पुंडलिक राव को एक श्रीफल देकर उन्होंने कहा कि तुम जाकर मेरे भ्राता श्री साईं को प्रणाम कर कहना कि मुझे न बिसरे तथा सदैव मुझ पर कृपा दृष्टि रखें। तो जो सच्चे संत होते हैं वो आपस में मिले हुए ही रहते हैं, कभी किसी की भी वो आलोचना नहीं करते, ये हमेशा ध्यान में रखिए। उन्होंने यह भी बतलाया कि सामान्यतः एक स्वामी दूसरों को प्रणाम नहीं करता, परंतु यहाँ विशेष रूप से ऐसा किया गया है। श्री पुंडलिक राव ने श्रीफल लेकर कहा कि मैं इसे बाबा को दे दूंगा तथा आपका संदेश भी कह दूंगा। 1 मास के पश्चात ही पुंडलिक राव अन्य मित्रों सहित श्रीफल लेकर शिरडी को रवाना हुए। जब वे मनमाड़ पहुंचे तो प्यास लगने के कारण एक नाले पर पानी पीने गए, मतलब नहर टाइप की जो थी। खाली पेट पानी न पीना चाहिए, यह सोचकर उन्होंने कुछ चिवड़ा खाने को निकाला, जो खाने में कुछ अधिक तीखा सा प्रतीत हुआ। उसका तीखापन कम करने के लिए किसी ने नारियल फोड़कर उसमें खोपरा मिला दिया और इस तरह उन लोगों ने चिवड़ा स्वादिष्ट बनाकर खाया। अभाग्यवश जो नारियल उनके हाथ से फूटा वो वही था जो स्वामी जी ने पुंडलिक राव को भेंट में देने को दिया था। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें नारियल की स्मृति हो आई। उन्हें यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि भेंट स्वरूप दिए जाने वाले नारियल ही फोड़ दिया गया है। डरते डरते और कांपते हुए वे शिरडी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए। बाबा को तो यह नारियल के संबंध में स्वामी से बेतार का तार प्राप्त हो चुका था, बता ही दिया गया। बाबा तो अंतर्यामी थे, पहले से ही जानते थे क्या हो चुका है घटित और क्या होने वाला है। इसीलिए उन्होंने पहले ही पुंडलिक राव से प्रश्न किया कि मेरे भाई की बेची हुई वस्तु लाओ। उन्होंने बाबा के चरण पकड़कर अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपनी चूक के लिए उनसे क्षमा याचना की। वे उसके बदले में दूसरा नारियल देने को तैयार थे, परंतु बाबा ने यह कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया कि उस नारियल का मूल्य इस नारियल से कई गुना अधिक था और उनकी पूर्ति इस साधारण नारियल से नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार जब हम प्रसाद, कभी कभी प्रसाद का अपमान कर देते हैं तो वो भी बुरी बात है, क्योंकि प्रसाद जिस मन को जिसको दिया जाता है उसको पूरा श्रद्धा भक्ति के साथ में उसको लेना चाहिए और उसका आदर करते हुए उसका खा लेना चाहिए, उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये सीख भी हमको मिलती है कि कभी भी जो है आप प्रसाद लेकर उसका अपमान न करें। फिर वे बोले कि अब तुम कुछ चिंता न करो, मेरी ही इच्छा से वह नारियल तुम्हें दिया गया तथा मार्ग में फोड़ा गया। तुम स्वयं में कर्तापन की भावना क्यों लाते हो? कोई भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ कर्म करते समय अपने को कर्ता न जानकर अभिमान तथा अहंकार से परे होकर ही कार्य करो, तभी तुम्हारी शीघ्रता से प्रगति होगी। कितना सुंदर था उनका यह आध्यात्मिक उपदेश। और तो जब वो क्यों कर्तव्य विमूढ़ हो गए तो बाबा ने यही बोला कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, तो मेरे ही आदेश अनुसार तुम्हें वो नारियल दिया गया, तुमने वो रास्ते में फोड़ दिया और उसको खा लिया। तो सब ईश्वर की ही लीला रहती है। जिन चीज़ों पे हमारा बस नहीं, तो ये सोच लेना चाहिए कि ईश्वरीय लीला ही है, जो करेंगे वो ही करेंगे। तो अभिमान रहित कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, अभिमान रहित कीजिए और यही बोलिए कि ईश्वर जो आपने मुझे इस कर्म के लिए जो मुझे चुना है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ।
तो जब आप ऐसा कहेंगे तो अवश्य ही जो है आप अभिमान रहित हो जाएंगे, और जब अभिमान रहित हो जाएंगे तो आध्यात्मिक सीढ़ियाँ जल्दी से जल्दी आप ऊपर चढ़ते रहेंगे और जीवन सरल, सुखी और शक्तिमान बन जाएगा। ऊर्जा का स्रोत अपने अंदर ही है। ऊर्जा का पुंज जो है व्यक्ति के अंदर ही रहता है। तो उस ऊर्जा को पहचानने की कोशिश कीजिए। साईं चरणों में आज का हमारा बहुत बहुत नमस्कार। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो हम तो अपना कार्य कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम भी नहीं बोलेंगे, बाबा हमसे अपना कार्य करवा रहे हैं। तो हमें अगर उन्होंने माध्यम चुना है तो चलिए हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। तो आप इस कार्य को आगे अवश्य ही बढ़ाइए। साईं बाबा के चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए। लिंक आपकी इसमें दिया ही जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए सब भक्तजन। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो ऐसी मनोकामना के साथ भगवान जिसके भी दुख है, परेशानियां हैं, जो भी किसी प्रकार की भी दुविधाएं हैं, सारी की सारी नष्ट हो जाए। इन कथाओं को सुनकर जिस प्रकार से जो है अग्नि सब चीज़ों को नष्ट कर देती है, तो साईं बाबा की दृष्टि मात्र से ही जितने भी हमारे बुरे कर्म हैं, चाहे इस जन्म के हैं चाहे पूर्व जन्म के हैं, सारे के सारे नष्ट हो जाएं और हमें जो है साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो इसी शुभेच्छा के साथ में ओम साईं राम। तो अवश्य ही कीजिए आप सब्सक्राइब साईं बाबा के चैनल को। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।